नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य वित्त विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया है कि साल में एक बार कर्मचारी तय कर सकेंगे उनको क्या चूज करना है। तो इसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मध्य प्रदेश राज्य वित्त विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत कर्मचारियों के पेंशन फंड के निवेश विकल्पों में विस्तार किया है। अब कर्मचारियों के पास 4 नए विकल्प होंगे, जिनमें से एक वित्तीय वर्ष में एक बार चुन सकते हैं। इस संदर्भ में शुक्रवार को राज्य वित्त विभाग ने सभी विभागों, संभागायुक्तों व अन्य संबंधित अधिकारियों का आदेश जारी कर दिए हैं। अब हम बात करें कि योजना की पृष्ठभूमि किस प्रकार से तैयार की गई है। कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक अंशदायी पेंशन योजना है जो 1 जनवरी 2005 से प्रचलित है। इस योजना के तहत कर्मचारियों की पेंशन फंड को बाजार में निवेश करने की अनुमति दी जाती है। वर्ष 2008 में केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत फंड मैनेजर नियुक्त करने व निवेश की प्रक्रिया निर्धारित की और 31 जनवरी 2019 को केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना में निवेश के अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध करवाए गए थे। इसी क्रम में अब राज्य वित्त विभाग ने कर्मचारियों के लिए निवेश विकल्पों और उसमें अधिक विस्तार किया है। तो इसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे, तो वीडियो पे अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें ताकि पूरी बात आपको आसानी से समझ में आ सके। अब हम बात करें कि नए निवेश के विकल्प क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि परंपरागत जीवन चक्र यानी कि 25% एक्टिविटी यानी कि इस विकल्प के तहत कर्मचारियों के पेंशन फंड का अधिकतम 25% हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाएगा और यह विकल्प उन कर्मचारियों के लिए उपयुक्त है जो सुरक्षित निवेश के साथ साथ बाजार से जुड़ा लाभ भी चाहते हैं, जिससे उनका पैसा बढ़ता रहेगा। दूसरा अगर हम बात करें तो सामान्य जीवन चक्र निधि यानी कि इस विकल्प में पेंशन फंड का अधिकतम 50% हिस्सा निवेश में शेयर बाजार में निवेश किया जाएगा। यह उन कर्मचारियों के लिए है जो उच्च जोखिम के साथ उच्च प्रतिफल की तलाश में भी हैं। यानी कि अगर आप 50% शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आपका जोखिम तो बढ़ेगा, लेकिन जोखिम के साथ ही आपका लाभ भी बढ़ेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से आप क्या करना चाहते हैं। अब हम बात करें कि शासकीय अभिदाता सरकारी प्रतिभूतियां यानी कि इस विकल्प के तहत पेंशन फंड का पूरा हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा। ये न्यूनतम जोखिम के साथ निश्चित प्रतिफल की गारंटी देता है और उन कर्मचारियों के लिए उपयुक्त है जो अपने निवेश को पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहते हैं। यानी कि पूरा 100% जो अपना पैसा है खर्च के अलावा बचाकर जो भी उनका पैसा होता है वो पूरा का पूरा वो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। और वर्तमान डिफॉल्ट विकल्प, यदि कर्मचारी कोई विकल्प नहीं चुनते हैं यानी कि उनको इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है या वो इन सब चीज़ों में नहीं फंसना चाहते हैं, उनको लगता है कि ये घातक हो सकती है, सही नहीं है, जोखिम है, तो वो उनके लिए चौथा विकल्प है। तो वो क्या है कि यदि कर्मचारी कोई विकल्प नहीं चुनते हैं तो उनकी निधि वर्तमान प्रचलित डिफॉल्ट व्यवस्था के अनुसार निवेशित की जाएगी। और अगर मैं आपको बताऊं तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो तो आपको चूज करना चाहिए, बाकी आपकी खुद की मर्जी, आप खुद समझदार हैं कि आपको क्या चयन करना है। अगर अब हम बात करें कि विकल्प चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी कि कर्मचारी अपने पेंशन फंड के निवेश के लिए पीआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अधिकृत पेंशन फंड मैनेजरों में से किसी एक को चुन सकते हैं। यह विकल्प एक वित्तीय वर्ष में एक बार चुना जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी विकल्प नहीं चुनता है तो उसकी निधि वर्तमान डिफॉल्ट पद्धति के अनुसार निवेशित की जाती है। अब हम बात करें कि इस आदेश का प्रभाव क्या होगा कि राज्य वित्त विभाग के इस आदेश का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके पेंशन फंड के निवेश में अधिक विकल्प व लचीलापन प्रदान करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, अपने पैसों से किस तरह से निवेश करना चाहते हैं, आपकी खुद की मर्जी है। इससे कर्मचारियों को उनके जोखिम सहने की क्षमता व वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार निवेश करने की सुविधा मिलती है। अब हम बात करें कि कर्मचारियों और विशेषज्ञों के इसके जो ये सरकार ने ये प्रस्ताव पास किया या निर्णय लिया, इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है। कर्मचारियों और वित्तीय विशेषज्ञों ने इस आदेश का स्वागत किया है। उनका कहना है कि ये आदेश बहुत ही अच्छा है कि नए विकल्पों से उन्हें अपने वित्तीय भविष्य को
सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। वहीं वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निवेश की विविधता बढ़ेगी और कर्मचारियों को उनके निवेश पर बेहतर प्रतिफल प्राप्त होगा। राज्य वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उन्हें पेंशन फंड के निवेश में अधिक विकल्प व लचीलापन मिलेगा। नए विकल्पों से कर्मचारियों को उनको जोखिम सहने व वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने की सुविधा मिलेगी। तो और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और विकल्प 4 को चूज करना आपकी खुद की मर्जी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक दूसरे से अपनी राय लें कि आपको कौन सा विकल्प चूज करना चाहिए। बट आपको थोड़ा बहुत जोखिम उठाना चाहिए, क्योंकि बिना जोखिम के आपको लाभ मिल नहीं सकता। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।